नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम कक्षा 6 की सुलभ भारती हिंदी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 8 टिट्टू और चिंकी पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर विमला भंडारी। यह कहानी हमें पड़ोस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरे की मदद करने और एकता का महत्व समझाती है। लेखक परिचय: डॉक्टर विमला भंडारी। आप संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। टिट्टू और चिंकी। टिट्टू, गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसन थी। टिट्टू का घर पेड़ के खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टिट्टू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टिट्टू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टिट्टू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फूलों को जुटा कर देते हैं। भला हमें झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है? टिट्टू के बच्चे मिंटू ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं। हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टिट्टू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुनकर चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है, जिससे हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टिट्टू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टिट्टू गिलहरी उन्हें समझाने लगी। बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी। हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों, अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टिट्टू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था।
आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टिट्टू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप को पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टिट्टू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टिट्टू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं। सारांश, विद्यार्थियों, इस कहानी में 2 पड़ोसी गिलहरी टिट्टू और चिड़िया चिंकी का वर्णन है। दोनों के घर एक ही पेड़ पर बने थे। उनके बच्चे झगड़ने लगे कि यह पेड़ किसका है, तना या शाखाएं। माँओं ने बहुत समझाया कि पड़ोसी होकर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं माने। एक दिन जब तूफान और बारिश आई थी, तब टिट्टू और चिंकी ने मिलकर एक दूसरे के बच्चों और अंडों को बचाया था। बाद में जब सांप पेड़ पर चढ़ने लगा, तो भी दोनों ने मिलकर समझदारी और एकता से उसे भगा दिया। बच्चों ने देखा कि अकेले कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है। पड़ोसियों को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और संकट के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।